1408 माइक एंसलिन अलौकिक घटनाओं के बारे में विशिष्ट पुस्तकों के एक संकी और संशयी लेखक हैं, जिन पर उनका कोई विश्वास नहीं है। हर्मोसा बीच, कैलिफोर्निया में अपनी नवीनतम पुस्तक का प्रचार करते समय उन्हें एक गुमनाम पोस्टकार्ड मिलता है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के लेक्सिंगटन एवेन्यू पर स्थित होटल द डॉल्फिन का चित्रण है, जिस पर संदेश लिखा है, 1408 में प्रवेश न करें। इसे एक चुनौती के रूप में देखते हुए माइक द डॉल्फिन की यात्रा करता है और कमरा 1408 का अनुरोध करता है। होटल प्रबंधक गेराल्ड ओलिन उसे हतोत्साहित करने का प्रयास करता है। वह माइक को समझाता है कि पिछले 95 वर्षों में कोई भी व्यक्ति 1408 के अंदर 1 घंटे से अधिक नहीं टिक पाया है। नवीनतम गिनती 56 मौतों की है। ओलिन बार बार और जोश से माइक को रोकने और यहाँ तक कि रिश्वत देने का प्रयास करता है, लेकिन माइक के आग्रह और होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी पर अनिच्छा से तैयारी की जाती है। माइक जब अपने मिनी कैसेट रिकॉर्डर पर कमरे की उबाऊ उपस्थिति और अलौकिक व्यवहार की अनुपस्थिति को बुराई की सामान्यता के रूप में वर्णित करता है, तो घड़ी का रेडियो अचानक कारपेंटर्स का वी ओनली जस्ट बिगन बजाना शुरू कर देता है और डिजिटल डिस्प्ले 6000 से शुरू होने वाली उल्टी गिनती में बदल जाता है। माइक को कमरे के पिछले पीड़ितों के भूत दिखाई देने लगते हैं, साथ ही उसकी मृत बेटी कैटी और उसके बीमार पिता के फ्लैशबैक भी दिखाई देने लगते हैं। माइक कमरे से बाहर निकलने के कई प्रयास करता है, लेकिन सभी व्यर्थ। जैसे ही कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, माइक अपने लैपटॉप का उपयोग करके अपनी अलग हो चुकी पत्नी लिली से संपर्क करता है और मदद मांगता है। गर्मी स्प्रिंकलर सिस्टम को सक्रिय करती है, लैपटॉप में शॉर्ट सर्किटिंग करती है, जो तापमान के 0 से नीचे जाने पर फिर से काम करना शुरू कर देता है। माइक का एक हमशक्ल वीडियो चैट विंडो में दिखाई देता है, जो लिली से खुद होटल के कमरे में आने का आग्रह करता है और माइक को चुपके से आंख मारता है। कमरा हिंसक रूप से हिलना शुरू हो जाता है, जिससे माइक तूफान में एक जहाज की तस्वीर से टकरा जाता है, जिससे कमरे में पानी भर जाता है। वो खुद को कमरे में प्रवेश करने से पहले हुई सफिंग दुर्घटना को फिर से जी रहा पाता है। अस्पताल में ठीक होने के बाद वह लिली के साथ सुलह कर लेता है और मानता है कि 1408 में उसका अनुभव सिर्फ एक बुरा सपना था। लिली उसे इसके बारे में एक किताब लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने प्रकाशक को पांडुलिपि भेजने के लिए डाकघर जाते समय वो निर्माण दल के सदस्यों को डॉल्फिन होटल के कर्मचारियों के रूप में पहचानता है, जो दीवारों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि माइक अभी भी 1408 के अंदर फंसा हुआ है। कैटी का भूत उसका सामना करता है और जब उल्टी गिनती समाप्त होती है तो कमरा अपने आप ठीक हो जाता है और घड़ी का रेडियो 6000 पर रीसेट हो जाता है। एक महिला आवाज जो खुद को होटल संचालक कहती है, माइक को बुलाती है। माइक पूछता है कि उसे अभी तक क्यों नहीं मारा गया और वो उसे बताती है कि मेहमानों को स्वतंत्र इच्छा का आनंद मिलता है। वो पिछले घंटे को बार बार जी सकता है या उनके एक्सप्रेस चेकआउट सिस्टम का उपयोग कर सकता है। एक जल्लाद का फंदा दिखाई देता है, लेकिन वह झुकने से इनकार कर देता है। माइक मोलोटोव कॉकटेल बनाता है और कमरे में आग लगा देता है। फिर वह लेट जाता है और कमरे को नष्ट करने पर जीत की खुशी में हंसता है। होटल को खाली करा दिया जाता है और ओलिन अपने कार्यालय में माइक की उसके कार्यों के लिए प्रशंसा करता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।